अक्सर सबसे मजेदार कहानी असल कहानी के शुरू होने से भी पहले सिर्फ एक टाइटल और एक लाइन में छुपी होती है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक YouTube वीडियो के मेटा डेटा को डिकोड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वीडियो के प्ले बटन को दबाने से भी पहले कौन सी कहानी सुनाई जा रही है। तो ये रहा वो पीस, वो डिजिटल टुकड़ा जिसे हम आज देखेंगे। स्क्रीन पर एक तरफ वीडियो का टाइटल है और दूसरी तरफ उसकी पहली लाइन। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बस कुछ शब्द ही लगेंगे, है ना? लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है और यहीं से हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल निकलता है। आखिर कहानी शुरू होने से पहले ही कौन सी कहानी बताई जा रही है? हम आज यही पता लगाने निकले हैं कि कैसे इतने कम शब्दों में इतना गहरा मतलब और इतनी बड़ी पहचान छिपाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। सबसे पहले हम वीडियो के टाइटल को ही पकड़ते हैं और उसमें भी खास तौर पर उसके पहले हिस्से को जो हिंदी में लिखा है, क्योंकि ये हिस्सा ये एक बहुत बड़ा वादा करता है। टाइटल क्या कहता है? किस्मत बदल देने वाली अनमोल कहानी। सोचिए, ये शब्द कितने पावरफुल हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, नहीं, ये एक अनमोल कहानी है। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का वादा नहीं कर रही, बल्कि ये तो किस्मत बदल देने का दावा कर रही है। मतलब एक ऐसी कीमती कहानी जो किसी की किस्मत ही पलट दे। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये तो देखने वालों से किया गया एक सीधा सीधा वादा है। ये साफ साफ कह रहा है कि जो कंटेंट आने वाला है वो सिर्फ कोई जानकारी नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो किस्मत बदलने वाला ज्ञान है, ये आ कहाँ से रहा है? इसका सोर्स क्या है? खैर, इसका जवाब हमें टाइटल में ही इस्तेमाल हुए कुछ इंग्लिश कीवर्ड्स और चैनल के नाम से मिलता है। यही हमें इसका पूरा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझाते हैं। सबसे पहला कीवर्ड जो हमारी नज़र में आता है वो है भगवद गीता। बस ये नाम सुनते ही वीडियो का जो कंटेंट है वो अपने आप एक बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल और फिलॉसफिकल सोर्स से जुड़ जाता है। हम सब जानते हैं कि भगवद गीता एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है ना? ये राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का एक संवाद है और ये जीवन की मुश्किलों पर बहुत गहरा स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है। तो इस कीवर्ड का इस्तेमाल सीधे सीधे ये बताता है कि वीडियो का ज्ञान कहीं से भी नहीं, बल्कि एक प्राचीन और बहुत ही प्रतिष्ठित सोच से आ रहा है। अब अगला कीवर्ड वो भगवद गीता से ही सीधा जुड़ा हुआ है, कृष्ण। क्योंकि गीता में ज्ञान देने वाले तो वही हैं। देखिए, कृष्ण हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं और भगवद गीता में वो अर्जुन के डिवाइन टीचर और गाइड की भूमिका में है। तो जब उनका नाम टाइटल में आता है तो ये एकदम साफ हो जाता है कि वीडियो का जो मोटिवेशनल मैसेज है वो सीधे एक डिवाइन सोर्स से आ रहा है। अच्छा, अब इन कीवर्ड्स को जरा चैनल के नाम के साथ जोड़कर देखते हैं। चैनल का नाम है सनातन टीचिंग्स। ये नाम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है। ये जो शब्द है सनातन, ये सनातन धर्म से आया है। इसका मतलब होता है शाश्वत मार्ग या इटर्नल लॉ। तो जब कोई चैनल अपने नाम में सनातन शब्द इस्तेमाल करता है तो वो ये सिग्नल दे रहा है कि उसका जो भी कंटेंट है वो प्राचीन, टाइमलेस हिंदू सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो अब तक हमने टाइटल के वादे और उसके सोर्स को समझ लिया। अब चलिए उस एक लाइन पर आते हैं जो हमें ट्रांसक्रिप्ट से मिली थी, क्योंकि ये लाइन हमें ऑडियंस के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये जो लाइन है ये सिर्फ एक नमस्ते या हेलो नहीं है, नहीं, ये तो भक्ति से भरे अभिवादनों की एक पूरी सीरीज है। हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और हर एक अभिवादन का एक खास मतलब है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये अभिवादन हिंदू धर्म के अलग अलग और बहुत प्रमुख देवताओं को समर्पित है। हर हर महादेव से भगवान शिव को याद किया जा रहा है, जय श्री राम से भगवान राम को और जय श्री कृष्ण से भगवान कृष्ण को। तो एक साथ इतने सारे देवताओं को याद करके क्रिएटर क्या कर रहा है? वो अलग अलग हिंदू परंपराओं को मानने वाले एक बहुत बड़े ऑडियंस का स्वागत कर रहा है। ये इंक्लूसिविटी का, सबको साथ लेकर चलने का एक बहुत ही साफ सिग्नल है। तो ठीक है, अब हमारे पास सारे सुराग हैं। हमने टाइटल के वादे को देखा, कीवर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझा और अभिवादन के पीछे की नीयत को भी एनालाइज कर लिया है। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का और पूरी तस्वीर को देखने का। तो पूरी कहानी कुछ इस तरह से बनती है। स्टेप 1, टाइटल ने एक ऐसा ज्ञान देने का वादा किया जो जिंदगी बदल दे। स्टेप 2, कीवर्ड्स ने ये पक्का किया कि ये ज्ञान भगवद गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों से आ रहा है। स्टेप 3, जो अभिवादन था उसने ये सिग्नल दिया कि ये कंटेंट एक बहुत बड़ी और डाइवर्स डिवोशनल ऑडियंस के लिए है। और स्टेप 4,
इन सबको मिला दें तो नतीजा एकदम साफ है। ये एक मोटिवेशनल स्पिरिचुअल कंटेंट है। तो मतलब बात ये है, सिर्फ एक टाइटल और एक लाइन के आधार पर वीडियो का मकसद एकदम शीशे की तरह साफ है। ये हिंदू परंपरा पर आधारित एक बहुत बड़ी और इंक्लूसिव डिवोशनल ऑडियंस के लिए बनाया गया मोटिवेशनल स्पिरिचुअल कंटेंट है। सोचिए, एक सेकंड भी वीडियो देखे बिना हम ये सब जान गए कि ये क्या है, किसके लिए है और ये क्या करने का वादा करता है। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। ये जो मेटा डेटा और इंट्रोडक्शंस होते हैं ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो पहचान की, मकसद की और कम्युनिटी की एक पावरफुल डिक्लेरेशन है। ये वो कोड वर्ड्स हैं जो सही ऑडियंस को सिग्नल देते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही जगह है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम इस डिजिटल दुनिया में स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कितनी ही बार हम किसी भी कंटेंट के शुरू में छिपे इस तरह के गहरे मैसेज को बस यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं।